हेलो बिजनेस ओनर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस टाइप से आप अपना खुद का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हो। और इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा, क्या क्या फीचर्स होगा, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, और आपका टोटल कॉस्टिंग कितना आएगा, सारा चीज़ के बारे में मैं आज के वीडियो पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको क्विक एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हमारी कंपनी के बारे में। हमारा कंपनी नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा अगरतला में हमारा कंपनी है। आप हमें किसी भी टाइप का अगर आपके पास प्रोजेक्ट है, अगर आपको किसी भी टाइप का एप्लीकेशन बनाना है, आपका खुद का कोई ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बनाना है, कोई भी डिलीवरी सर्विस आप लॉन्च करना चाहते हो, किसी भी निश का आपके पास कोई भी आइडिया है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आपको प्रोफ़ेशनल डेवलपर्स चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे पास प्रोफ़ेशनल डेवलपर्स है, हमारे हर एक डेवलपर आईआईटी ग्रेजुएट है, तो आपका वर्क बहुत ही केयरफुली हैंडल किया जाएगा। सारा चीज़ आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पूरा आपका सेफ्टी रेगुलेशन के साथ पूरा सारे गाइडलाइंस को फ़ॉलो किए हुए आपका सारा प्रोजेक्ट को डिलीवर किया जाएगा। ओके? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फ़िश डिलीवरी पोर्टल और यू कैन से ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, इसके अंदर क्या-क्या फ़ीचर्स है। सबसे पहले हमने एक पीआरडी रेडी किया है, आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, इसे हम पीआरडी बोलते हैं शॉर्ट फ़ॉर्म में। तो इस पीआरडी डॉक्यूमेंट में आपका जो बेसिक जो टेक स्टैक है, तो बेसिक टेक स्टैक में आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा, और इसका मोबाइल एप्लीकेशन का जो टेक्नोलॉजी है, वो है कोटलिन केएमएम, ठीक है? कोटलिन केएमएम अभी बिल्कुल फ्रेश टेक्नोलॉजी है, जो गूगल की तरफ से अभी रिलीज़ हुआ है, ठीक है? और इसके साथ आपको आईओएस का भी वर्ज़न मिलेगा, ठीक है? और उसका जो यूआई कंपोनेंट रहेगा, वो आपका जेटपैक कंपोज़ का यूआई कंपोनेंट देखने के लिए मिलेगा। आपका बैकएंड के लिए हम यूज़ करेंगे लारावेल, लारावेल विथ पीएचपी, विथ रेस्ट एपीआई। आपको इसके साथ मिलेगा एडमिन पैनल, डेटाबेस, फाइल स्टोरेज फैसिलिटी लाइक क्लाउडफ्लेयर R2 और एडब्ल्यूएस S3, ठीक है? उसके बाद आपको मिलेगा पुश नोटिफ़िकेशन। पुश नोटिफ़िकेशन पे आपका बेसिकली ये रहेगा, आप अपना डिलीवरी ऐप में, जैसे कि हम देखते हैं ज़ोमैटो में या फिर यूट्यूब में या फिर किसी भी अदर एप्लीकेशन में, जब आपका कोई भी ऑर्डर रिसीव होता है या ऑर्डर सक्सेस होता है, कैंसल होता है, कोई भी एक्टिविटी होता है, तो आपको ऐप के नोटिफ़िकेशन पैनल पे आपको एक नोटिफ़िकेशन देखने के लिए मिलता है। इसको ही हम पुश नोटिफ़िकेशन बोलते हैं। तो पुश नोटिफ़िकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग, जिसे हम शॉर्ट में एफसीएम नोटिफ़िकेशन भी बोलते हैं, ठीक है? तो आप एफसीएम इंटीग्रेट कर सकते हो। उसके साथ आपको पेमेंट वगैरह कलेक्ट करने के लिए आप जब यूज़र से ऑर्डर वगैरह रिसीव करोगे, या यूज़र्स आपने मतलब आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आके ऑर्डर वगैरह करेंगे, सीओडी या कैश ऑन डिलीवरी है ये, या फिर यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग, ये सब फैसिलिटी तो करेंगे ना? तो इसके लिए आप गेटवे यूज़ करना पड़ेगा आपको। गेटवे के लिए कोई भी आप गेटवे यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं रेज़र पे आप यूज़ करो, क्योंकि रेज़र पे बहुत रिलायबल है और अच्छे से काम करता है। तो आप रेज़र पे यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपका व्हाट्सएप का ओटीपी एंड नोटिफ़ाई, इसके लिए आप ट्विलो या फिर वाटी या फिर टू फैक्टर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और ईमेल के लिए भी आपका एसएमटीपी मेल सर्विस, ये भी आपको मिलेगा। और अगर आप ओटीपी फैसिलिटी देना चाहते हो, तो एमएसजी 91 इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपका फास्ट एसएमएस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद आपका मैप फैसिलिटी के लिए आपको गूगल मैप का एसडीके आपको इंटीग्रेट करना होगा। इसके साथ आपका डिलीवरी बॉय का जो मतलब एसडीके रहेगा, वो भी आपको इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है? तो इसके साथ आपको क्या-क्या और मिलेगा, जैसे कि इसके अंदर आपको रोल बेस्ड फैसिलिटी भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि कस्टमर के लिए एक ऐप होगा, एडमिन के लिए एक अलग से एक डैशबोर्ड होगा, डिलीवरी बॉय के लिए एक अलग से ऐप होगा, ठीक है? तो मतलब 3-3 यहाँ पर ऐप होगा, ऐप या फिर एडमिन आप बोल सकते हो। और उसके बाद फीचर मैट्रिक्स में आपको जैसे कि रजिस्ट्रेशन में क्या-क्या रहेगा, जैसे कि रजिस्टर करने के बाद ओटीपी आना चाहिए, पासवर्ड रीसेट फैसिलिटी, ईमेल के अंदर ओटीपी जाएगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, गूगल लॉगिन, ठीक है? एसएमएस के थ्रू ओटीपी को भेज के उसको पासवर्ड को रीसेट करना, या फिर लॉगिन करवाना, लॉग आउट कराना, डिलीवरी के टाइम ओटीपी को लेके डिलीवरी को सक्सेस कराना। तो ये सब फैसिलिटी भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा, आप डिटेल में रीड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपका कार्ट एंड चेकआउट फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा।
जैसे कि किसी भी साइट पे होता है कि जब वो यूज़र्स अपना प्रोडक्ट को स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद वो उसको प्रोडक्ट को उसको ऐड करेंगे, अपने कार्ट में ऐड करेंगे। कार्ट में ऐड करने के बाद वो अपना एड्रेस डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद पेमेंट कंप्लीट करने के बाद वो चेकआउट कर देंगे, ठीक है? और आपका जो डिलीवरी बॉय होगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको आपके डिलीवरी बॉय को सेंड करना होगा। सेंड करके ऑटोमेटिक आपका डिलीवरी सक्सेस हो जाएगा, ठीक है? बेसिकली ये पूरा एक साथ एक पूरा सिस्टम एक इकोसिस्टम की तरह ही काम करता है। आपको कुछ भी मैनुअली नहीं करना है, आपको जस्ट अपना इन्वेंटरी को मैनेज करना है। आपके पास कितना स्टॉक अभी अवेलेबल है, कितना स्टॉक के लिए आप अभी उसको डिज़ाइन कर रहे हो, आपके पास करंट कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक्स का कितना फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली ये सारा फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपको डिस्काउंट एंड कूपन सिस्टम भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद पेमेंट एंड सिस्टम भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। पेमेंट में बेसिकली हम कैश ऑन डिलीवरी भी आप रख सकते हो, जीपे, यूपीआई, नेट बैंकिंग ये सारा फैसिलिटी आप दे सकते हो। उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट में क्या-क्या फैसिलिटी होगा जैसे कि प्लेस ऑर्डर जब प्लेस ऑर्डर होगा उसके बाद देन आप यूज़र से पेमेंट वगैरह लोगे, उसके बाद पेमेंट का कन्फर्मेशन का एक नोटिफ़िकेशन आप ईमेल पे सेंड करोगे। उसके बाद ऑर्डर का जो स्टेटस है जैसे कि अभी पैकिंग हो रहा है, उसके बाद शिपिंग हो गया, उसके बाद आउट फॉर डिलीवरी, देन डिलीवर्ड और कैंसल हो, ये सब चीज़ें आप अ, मैनेज कर सकते हो, ठीक है? ऑर्डर मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें आता है और इस पे और भी चीज़ें आता है ऑर्डर लिस्ट में, ऑर्डर लिस्ट, कस्टमर डिटेल्स, ऑर्डर एडमिन को भी सारा चीज़ें देख सकता है, ठीक है? आप अपना मल्टी लेवल एडमिन बना सकते हो, एक होता है सुपर एडमिन, उसके ऊपर होता है एक बीडीए और उसके बाद होता है एडमिन मैनेजर या एचआर इस टाइप से आप डिफरेंट रोल बेसिस आप इसको बना सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर सबसे सबसे जो क्रेज़ी जो सिस्टम है, यहाँ पर ये है कि डिलीवरी ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है? तो डिलीवरी ट्रैकिंग सिस्टम पे ये किस टाइप से काम करेगा मैं बता देता हूँ। डिलीवरी ट्रैकिंग पे सबसे पहले तो जो यूज़र का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को डिलीवरी बॉय के पास असाइन किया जाएगा क्योंकि ये विदिन 24 आवर्स के अंदर ही मतलब विदिन सेम सिटी के अंदर ही उसको डिलीवर करना होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि इसके ऊपर गूगल मैप का भी हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है प्लस कस्टमर को एसएमएस के थ्रू भी उसको लाइव अपडेट भेजा जाएगा कि डिलीवरी बॉय का लोकेशन किधर है और कब तक उसके पास वो सारा चीज़ें डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद कस्टमर के पास क्या-क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा जैसे कि ऑर्डर आईडी, डिलीवरी बॉय नेम, फ़ोटो ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन रहेगा डिलीवरी बॉय, ठीक है? तो उसका लोकेशन वगैरह ये देख सकता है। उसको बेसिकली उसके बाद सिस्टम क्या रहेगा कि जब डिलीवरी सक्सेस करने का टाइम आएगा, उसको एक ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है? जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेज़न या फिर ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है? जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे देखते हो कि जब आपका कोई भी ऑर्डर आप बनाते हो, ठीक है? मतलब कोई भी ऑर्डर आपके पास आता है, तो उस दौरान क्या होता है कि यूज़र अ, यूज़र को एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को वो रिसीव करता है, रिसीव करके एक्नॉलेज करता है कि हाँ, मेरा ही ऑर्डर है, मैंने रिसीव कर लिया है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो इसको, ठीक है? और यहाँ पर आपको नोटिफ़िकेशन सिस्टम मैंने जैसे बताया, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी आप नोटिफ़िकेशन भेज सकते हो, ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हो, ठीक है? एसएमएस व्हाट्सएप ये सारा चीज़ फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा, ठीक है? ईमेल फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर आपका रेटिंग फैसिलिटी भी है। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी है, आप उसको रेट कर सकते हो। रेट करके पूरा एक मतलब उसे आपका अपना फीडबैक आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है? और एडमिन के अंदर भी आपको फैसिलिटीज़ है कि यूज़र्स के ऑर्डर्स को मैनेज करना मंथली रिपोर्ट जनरेट करना, डिलीवरी बॉय का स्टेटस चेक करना, डिलीवरी बॉय ने कितना कमीशन कमाया है हर एक ऑर्डर से, वो सब चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है? और आपको यहाँ पर सेटिंग्स भी देखने के लिए मिलेगा, रिव्यू मेथड भी मिलेगा, ठीक है? और उसके बाद अभी देख लेते हैं हम ये हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है? तो सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या-क्या है, जैसे कि क्लाइंट लेयर पे आपका देखने के लिए मिलेगा आपको एक एप्लीकेशन और क्लाइंट लेयर पे बेसिकली क्लाइंट 2 तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकता है। एक है ऐप के थ्रू, आईओएस एंड एंड्रॉयड किसी भी ऐप के थ्रू कर सकता है और उसके पास वेबसाइट का भी एक्सेस रहेगा, वेबसाइट के थ्रू भी वो कर सकता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे होता है। और उसको उन दोनों चीज़ को एक साथ कंबाइन करके उनको एपीआई लेयर के थ्रू उनको कनेक्ट किया जाएगा। तो एपीआई के थ्रू उनको रेस्ट एपीआई के थ्रू उनका जो भी डेटा है, उनको बैकएंड में भेजा जाएगा।
बैकएंड के लिए अभी हमने यूज़ किया है लारावेल, ठीक है? तो लारावेल पे आपका रेडिस, पोस्टग्रेस डेटाबेस ये सब चीज़ें रहेगा जो आपका वर्क को और अच्छे से स्मूथली हैंडल करेगा। और थर्ड पार्टी सर्विसेज में जैसे कि हमने गेटवे के लिए यूज़ किया रेज़र पे, देन फायरबेस यूज़ किया है और उसके बाद गूगल मैप्स यूज़ किया है, तो इस टाइप से आपका पूरा सिस्टम रहेगा, ठीक है? अगर आपको ये पूरा पीआरडी चाहिए, तो मैं आपको भेज दूँगा। जैसे क्या-क्या फ्लो है, क्या-क्या सिस्टम्स है, सारा चीज़ आप यहाँ से फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है? ये सारे एपीआई के एंड पॉइंट्स है, ये सारा चीज़ें, ये सारे फेजेस है, ठीक है? मतलब बेसिकली ये टोटल जो पूरा प्रोजेक्ट है, लगभग आपका अ 1 साल के अंदर बन जाएगी ये पूरा जो मतलब प्रोसेस है ये, ठीक है? तो अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए और अगर आपको इसके ऊपर और भी कुछ चीज़ें एडिशनल ऐड कराना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये पूरा सोर्स कोड अभी अवेलेबल है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और अगर आपको इस टाइप का और भी सोर्स कोड चाहिए तो प्लीज़ हमें आप कांटेक्ट करो। हमारे पास और भी सोर्स कोड है। हो सकता है अगर आप हमें कांटेक्ट करोगे तो आपको आपके अकॉर्डिंग कोई और अच्छा-सा सोर्स कोड हम आपको प्रोवाइड कर दें। ठीक है? और विदिन बजट के अंदर। हम सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं मार्केट में इसीलिए क्योंकि हमारा बजट फ्रेंडली सारा सिस्टम रहता है इसीलिए।